दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार और उथल पुथल हो गई है। जो सरकार थी एनडीए की, वो ब्रेक हो गई है। एनडीए में मुख्यतः दो पार्टी थी, एक तो बीजेपी और दूसरा जेडीयू। ये पार्टी टूट गई है। तो सरकार बनाने के लिए जितनी सीट चाहिए था, दोनों में से किसी के पास नहीं है। इसीलिए जेडीयू अब जाके मिल गई है महागठबंधन में। महागठबंधन में आरजेडी वगैरह, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब ऑलरेडी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी से, भाजपा से हट गए हैं और मिल गए हैं जाके तेजस्वी यादव के पार्टी में, और वो लोग फिर सरकार बनाएंगे। तो अब बिहार में सरकार नहीं रही भाजपा और भाजपा गठबंधन की। तो गठबंधन क्या होता है? गठबंधन का मतलब होता है कि जैसे मान लो 243 सीट है बिहार के सभा में, विधानसभा में 243 सीट है, और सरकार बनाने के लिए कम से कम चाहिए 122 सीट। 50% से एक ज़्यादा चाहिए होता है। तो 122 सीट चाहिए, तो कम से कम क्या होना चाहिए? आपके पास 122 सीट होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक मैप पे, एक पिक्चर पे। यहाँ पे देखो, चाहिए 243। 243 में गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 122। तो आप देखो, किसी भी पार्टी के पास सेपरेटली अलग, जैसे आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू 45, इसके पास आरजेडी के पास 79, किसी के पास अकेले नहीं है 122। तो क्या है, अब जैसे ये विकिपीडिया ने अपडेट कर दिया है, अब गवर्नमेंट ऑफ बिहार किसके हाथ में आ जाएगी? महागठबंधन के हाथ में। महागठबंधन में आप देखो, आरजेडी है, जेडीयू है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सीपीआईएम एमएल है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, हम जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो आप देखते हो, उसके अलावा आईएनडी पार्टी है। मतलब ये इंडिपेंडेंट, आईएनडी पार्टी नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट लोग जो जीते होते हैं ना, निर्दलीय जो जीते होते, वो बीजेपी पार्टी, एआईएमआईएम, और कुछ एक सीट वैकेंट है। तो आप देख रहे हो अभी सरकार इनकी आ गई। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि सर, बार बार हमने एंटी डिफेक्शन एक्ट या दल बदल विरोधी अधिनियम सुने, तो क्या ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा? नहीं, अप्लाई दल विरोधी अधिनियम सिर्फ तभी अप्लाई होते हैं जब कोई एक पार्टी का मेंबर अपने पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है। तो आप बोलोगे अभी तो हमने महाराष्ट्र में देखा है ऐसा ही केस। नहीं, उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई एक पार्टी के जितने भी मेंबर है, उसका 2/3 टूट के जाता है ना कहीं और, किसी और से मर्जर करने, गठबंधन बनाने, तो इसको हम एंटी डिफेक्शन नहीं लॉ नहीं बोल सकते। क्लियर? तो दल बदल विरोधी अधिनियम के एक्सेप्शन में वो आते हैं। इतना क्लियर है? तो अब सबसे पहले थोड़ा हम नीतीश कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार को एक ऐसा टाइटल दिया जाता है, टाइटल हर जगह उनको दिया जाता है, टाइटल का नाम है पालतू राम। ये टाइटल क्यों दिया जाता है? क्योंकि बार बार वो अपने पार्टी को बार बार वो सपोर्ट किसको करना है वो कंफर्म नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। जैसे 1989 में पहले लालू जी को उन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद फिर बीजेपी में 1996 में सपोर्ट करने गए, उसके बाद लॉयल्टी दिखाई, फिर एनडीए गवर्नमेंट बनाया वाजपेयी जी के साथ 1998 से 2004 के बीच, फिर बिहार के सीएम बने बीजेपी के साथ, फिर अलायंस तोड़ लिया 2013 में। 2013 में जो अलायंस तोड़ा ना, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिखाया। मैं आपको फर्स्ट पोस्ट का स्टेटमेंट दिखाता हूं। उनका स्टेटमेंट था, यहां पे देखो। नीतीश कुमार क्या बोलते थे? संघ मुक्त भारत। संघ मुक्त मतलब आरएसएस की बात करें। और नीतीश कुमार ने डिक्लेयर किया कि मिट्टी में मिल जाएंगे, ध्यान देना, मिट्टी में मिल जाएंगे, बट बीजेपी के साथ वापस नहीं जाएंगे। आई प्रेफर टू बी रिड्यूस टू डस्ट रादर देन गोइंग बैक टू बीजेपी। लेकिन फिर क्या ना, 2020 के इलेक्शन दोनों साथ लड़ा ना बिहार में। तो आप देख रहे हो कि ये अपने स्टेटमेंट पे खरे नहीं उतरते। एज ए पर्सन ये एक स्टेटमेंट पे खरे नहीं उतरते। तो एज ए बिहारी हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि देखो, कोई भी सरकार बनाए, सरकार, क्योंकि कोई भी अगर सरकार बनाना है तो इसमें इसको डिसाइड किसने किया? पब्लिक ने डिसाइड किया। तो पब्लिक कभी गलत नहीं होती। तो पब्लिक ने जो डिसाइड किया है, अब ये लोग पब्लिक के साथ रहे, पब्लिक ने जो सोच के इन लोगों को जिताया है उनका साथ दें, उनको उनके लिए काम करे। मेन क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कोई भी जीते, बट काम उनका करे। और देखो, हम सारा काम इन पे नहीं छोड़ते, हम लोग खुद कंट्रीब्यूट करते हैं अपने देश में, अपने राज्य में हम लोग खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं ये भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि गवर्नमेंट इनके हाथ में है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, ये बहुत कुछ कर सकते। अगर थोड़ा सा विल पावर हो ना, तो यार गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। लाइफ, आम आदमी के लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं होता।
ठीक है ना, बहुत कुछ होता है, विल पावर सिर्फ चाहिए होता है। ठीक है, तो हम लोग बस आशा करेंगे कि जो भी सरकार बनाए काम करे, अच्छा से काम करे, और इससे बार बार एक पार्टी से तोड़ना फिर दूसरी पार्टी में जुड़ना ये आम लोगों को भी थोड़ा सूट नहीं करता। आम लोगों, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, हम लोग या आप लोग ने वोट इसीलिए दिया हो, मतलब मान लो कोई इंसान है वोट देता है इसको जेडीयू को वोट दिया क्योंकि वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि वो इंसान बीजेपी का सपोर्टर था इसलिए नीतीश कुमार को वोट दिया, मान लेते हैं ऐसे। अब उस इंसान का तो गया, वो क्या सोचेगा कि यार हमारे तो वोट की वैल्यू ही नहीं है, हमने क्या सोच के दिया था, क्या हो गया। तो अब बहुत आदमी अगर बार बार कोलिजन तोड़ना बिखरना दूसरे से जुड़ना, इससे क्या होता है आम आदमी थोड़ा चुनाव से परे हो जाता है, नहीं देने का मन करता है कि यार हमारा तो कोई मन ही नहीं है, मतलब हमारे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम किसी को वोट दे, किसी के साथ कोई भी जुड़ जाए। तो कोलिजन अगर कोलिजन अगर एक वोट से पहले होता है तो बहुत सही है, और प्लीज थोड़ा कोलिजन आइडियोलॉजी को देख के भी किया जाए। ठीक है, कि क्या आपकी सोच है, क्या सामने वाले की सोच है, क्या दोनों का सोच मिलता है, कि क्या दोनों बिहार को एक अलग लेवल पे ले जा सकते, जो कि अभी नहीं कर पा रहे लोग। अलग लेवल पे नहीं जाते तो नहीं बनाइए कोलिजन, एक साथ कोलिजन तभी बनाइए जब आप लोग का मन मिलता है, क्योंकि आपका मन मिलेगा तो देश राज्य बहुत ऊपर जाएगा। तो हम लोग का बस यही आशा है कि ये लोग ऊपर ले जाए, और हम भी कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, आप भी कंट्रीब्यूट करो अपराध में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक लेवल से ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, सिंपल मान के चलना है कि नहीं हमें भरोसा, हमें हम लोग को खुद से करना है। तो बस ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू आपको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आप लोगों का।